राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और उसे पूर्ण आहुति की ओर लेकर जाते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करणी और देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान बताइए। किस प्रकार से इन सभी को निर्माण करवाना चाहिए। तब ऋषि पुलस्त जी कहते हैं कि महाभाव सुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार कहा गया है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित कराना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों का वरण करें और तालाब के समीप जहाँ कोई अपवित्र वस्तु ना हो, 4 हाथ लंबी उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनाएं। वेदी सभी ओर से समतल होनी चाहिए और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराएं जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब ओर कुंडों का निर्माण करवाएं। कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक एक रत्ने की होनी चाहिए। रत्नी यानी कि कोहनी से लेकर मुट्ठी बने हुए हाथ तक की लंबाई, और वे सभी 3-3 मेखलाओं से सुशोभित हों। उनमें यथा स्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बीता और चौड़ाई 6-7 अंगुल की हो और मेखलाएं 3 पर्व ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी हो। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाएं। मंडप के चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनाए जाएं। वहां 8 होता, 8 द्वारपाल और 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वरण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न, मंत्रों के ज्ञाता, जितेंद्रीय, कुलीन, शीलवान और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मलासन, दिव्य एवं विस्तृत ताम्रपात्र प्रस्तुत रहना चाहिए। उसके बाद देवताओं के लिए अनेक प्रकार की बलि जैसे कि दही, अच्छत आदि उत्तम भोज्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़ने के बाद उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सभी देवताओं के लिए बलि समर्पण करें और रत्न के बराबर एक यूप यानी कि यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाए जो किसी दूध वाले वृक्ष की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यूप यानी कि स्तंभ स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 ऋत्विजों का वरण करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करें। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्री और अनेक प्रकार के वस्त्र, यह सभी आभूषण प्रत्येक ऋत्विज के बराबर दें और आचार्य को उससे दुगना अर्पण करें। इसके सिवा उन्हें सैया और अपने को प्रिय लगने वाली अन्य वस्तुएं भी दें। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर, चांदी के मत्स्य और दुंद, तांबे के केकड़ा और मेढक तथा लोहे के 2 सूस बनवाकर सबको सोने के पात्र में रखें। इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्व औषध मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करें। फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र तथा पौत्रों के साथ पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए, भेरी आदि बजने चाहिए। उसके बाद विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्ण से मंडल बनाए और उसमें 16 अरों से युक्त चक्र चिन्हित करे। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए और चक्र देखने में सुंदर और चौकोर हो, चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करें। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का जप करते हुए कलश स्थापित करें और उसी के ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी और माता पार्वती की स्थापना करें। इसके पश्चात संपूर्ण लोकों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करें। इस प्रकार पुष्प, चंदन और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आविष्टित करें। फिर
पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहे और स्वयं आचार्य का पूजन करे। दक्षिण द्वार पर 2 यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी और उत्तर द्वार पर 2 अर्थवेदी विद्वानों को रखना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र, शिव, मरुदंड और लोकपालों के निमित्त भी विधिपूर्वक होम करे। पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे की, जिसके ऊपर रथ चलता हो, ऐसी सड़क की, बाम्बी की, 2 नदियों के संगम की, गौशाला की और साक्षात गौओं के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलशों में छोड़ दे। उसके बाद सर्व औषधि, गोरुचन, सरसों के दाने, चंदन, गूगल भी छोड़े और फिर पंचगव्य यानी कि दधी, दूध, घी, गोबर और गौमूत्र इसको मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधिपूर्वक अभिषेक करे। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहें। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 अथवा 25 गोदान करें। उसके बाद शुद्ध और सुंदर लग्न आने पर वेद पाठ, संगीत और अनेक प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को स्वर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारे और उसे सामगान करने वाले ब्राह्मण को दान करें। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखे और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दे। फिर उस पात्र को दही और अक्षत से विभूषित करके वेद और वेदांगों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथ से पकड़े और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तरा विमुख उलट कर तालाब के जल में डाल दे। इस प्रकार आपो मयो इत्यादि मंत्र के द्वारा उसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा करके सभी और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करें। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना चाहिए, उसमें यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हैं उन्हें ऋत्विजों में बराबर बांट देना चाहिए। उसके बाद मंडप को भी विभाजित करें। स्वर्ण पात्र और सैया किसी ब्राह्मण को दान कर दे। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1000, 108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बताई गई है। कुआं, बावली और पुष्करणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान लगभग एक समान है। इस विधि का अगर पूर्णतः पालन करने की शक्ति ना हो तो आधे व्यय से भी यह कार्य संपन्न हो सकता है। और यही बात ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वह 100 अग्निष्टोम यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें शरद काल तक जल रहता है उसका भी यह फल है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेयी और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देता है। बसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायक बताया गया है और जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल प्रदान करने वाला है। हे महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करते हैं यानी कि विधि पूर्वक कुआं, बावली, पोखर आदि खुदवाते हैं और मंदिर, बगीचा आदि बनवाते हैं, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं और वहाँ अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। 2 पदार्थ यानी कि ब्रह्मा जी की आयु तक वहाँ का सुख भोगने के बाद ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। और यही थी तालाब, बगीचा, कुआं, मंदिर इत्यादि बनवाने की संपूर्ण विधि। इसके साथ ही हमारी आज की भाद्रपद मास कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।